चलिए दोस्तों 113 नंबर पे चलते हैं। इस फिट का नाम पूछ रहा है कि ये फिट का नाम बताइए। ठीक है, तो कौन सा ये फिट है यही बताना है आपको। तो यहाँ पर 113 का बी ऑप्शन हो जाएगा क्लियरेंस फिट। कौन सा फिट हो जाएगा? क्लियरेंस फिट है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये होल है और ये आपका सॉफ्ट है। जो इसका एरिया है ये सॉफ्ट से कहीं बड़ा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियरेंस फिट हो जाएगा। चलिए 114 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर आकार के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? 114 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपर डेविएशन कहा जाता है। अपर डेविएशन या अपर विचलन कहा जाता है। 115 कह रहा है कि घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी? 115 हमारा का क्या आंसर होगा? 115 का ए हमारा सही हो जाएगा। अपर घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी? तो 0.005 हो जाएगा। 116 कह रहा है कि दो मैटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? प्रयुक्त शब्द क्या है? अलाउंस होता है। दो मैचिंग पार्टों के बीच में क्या होती है? अलाउंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अलाउंस। अगला है दोस्तों, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? 17। 117 का ए हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर की यहाँ पर 117 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा 0.001। यहाँ पे कह रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, तो 001 मिलीमीटर आपका हो जाएगा। इसको लिखना चाहिए यहाँ पर कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और फिलहाल यही सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 118 क्या कह रहा है? 118 हमारा कह रहा है कि स्टूल का नाम बताना। ये 118 कह रहा है कि स्टूल का नाम बताना। तो 118 चलिए चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। ये सिंपल टूल है, बहुत अच्छा टूल है। 118 का सी हो जाएगा, हाफ राउंड स्क्रैबर इसको बोलते हैं। कौन सा? हाफ राउंड स्क्रैबर टूल बोलते हैं इसको। 119 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे खुरचनी की मरम्मत की जाती है? 119 का ए हो जाएगा, फाइलिंग के द्वारा कैसे खुरचनी की मरम्मत की जाती है? तो फाइलिंग के द्वारा खुरचनी की मरम्मत हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 120 की बात करते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर के लिए किस भाग को वर्नियर ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? 120 का डी हो जाएगा, बैरल से किया जाता है। किससे चिन्हित किया जाता है? बैरल से किया जाता है। आगे 121 की बात कर रहे हैं। स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 121 की बात करेंगे तो डी हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का प्रयोग किया जाता है। स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं 122 की। 122 क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर कि डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ के भाग का नाम बताना है, तो क्या होगा? 122 का सी हो जाएगा, पॉइंटर आपका हो जाएगा, ये वाला पॉइंटर हो जाएगा। 123 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है आकार की निचली सीमा क्या है? यदि आयाम है, मतलब आयाम इतना है, तो आकार की निचली सीमा क्या होगा? 123 का हो जाएगा डी आपका हो जाएगा 25.021 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.021 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे 124 की बात करते हैं। 124 कह रहा है कि यदि छेद के आकार स्थिर रखा जाए और शाफ्ट का अस्थिर रखा जाए तो सिस्टम का नाम क्या होगा? कह रहा है कि 124 का सी आपका हो जाएगा, होल बेसिस साइज सिस्टम का नाम हम रख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। 125 कह रहा है कि वास्तविक आकार के संबंधित बेसिक साइज के बीजीय अंतर को क्या कहते हैं? मतलब बीज गणितीय अंतर को क्या कहते हैं? 124 का डी हो जाएगा, अधिक विचलन, मतलब अपर डेविएशन इसको बोलेंगे। 126 कह रहा है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 126 क्या कह रहा है हमारा? 126 क्या कह रहा है हमारा? 126 यहाँ पर देख लेते हैं। 126 का सी ऑप्शन हो जाएगा, टूल रेस्ट हो जाएगा। 127 कह रहा है कि छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबन करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? 127 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुक खुरचनी, मतलब हुक स्क्रैबर का प्रयोग करते हैं।
128 की बात कर लेते हैं। कह रहा है बड़े बेयरिंग सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है। 128 की सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रायंगुलर खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। बड़े बेयरिंग के लिए ट्रायंगुलर खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। 128 का सी था। आगे बात कर लेते हैं 129। कह रहा है आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर क्या है। बीच का क्या अंतर है। 129 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपर डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। 130 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि टॉलरेंस किस ग्रेड की है। 130 का ए ऑप्शन हो जाएगा। बायलेटरल टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस किस ग्रेड की है, तो बायलेटरल टॉलरेंस की ग्रेड की है। आगे बात करते हैं 131। कह रहा है यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और विचलन साइड 0.2 मिलीमीटर है तो आकार की अधिकतम सीमा, अधिकतम लिमिट क्या है। 131 का सी हो जाएगा आपका 25.02 मिलीमीटर हो जाएगा। 25.02 मिलीमीटर हो जाएगा। 132 कह रहा है यहाँ पर कि एक्स भाग का नाम बताना है, यही भाग का नाम बताना है, तो ए हो जाएगा एनविल आपका हो जाएगा, और नीचे वाला बाल वाला पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ए हो जाएगा, एनविल हो जाएगा। 133 की बात कर लेते हैं। यंत्र का नाम यहाँ पर भी बताना है, तो इस यंत्र का नाम 133 का सी हो जाएगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप हो जाएगा। कौन सा टाइप हो जाएगा, लीवर टाइप हो जाएगा। कौन सा, लीवर टाइप हो जाएगा। 134 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि जो 134 फिट का नाम बताइए। यहाँ फिट का नाम पूछ रहा है। 134 क्या पूछ रहा है, फिट का नाम बताइए। 134 का सी ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। 134 का क्लियरेंस फिट है। देखिए होल बहुत बड़ा है, सॉफ्ट छोटा है, यहाँ क्लियरेंस फिट देंगे। 135 की बात कर लेते हैं। 135 हमारा क्या कह रहा है, ये इतना दिया हुआ है, मतलब बेसिक साइज इतना है और टॉलरेंस दोनों इतना दे दिया। ये ड्राइंग पर आकार है, तो आकार का अधिकतम सीमा क्या होगा। इसमें से और इसमें से दोनों को क्या करते हैं, दोनों को कैलकुलेट करके हम घटा देते हैं, और घटाने के बाद से तब हमारा 135 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 20.021 हो जाएगा। 20.021 हो जाएगा। 21 हो जाएगा, 0.021 हो जाएगा, ठीक है। 136 की बात कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है। 136 का ए ऑप्शन हो जाएगा। डेविएशन या विचलन दर्शाता है। 137 कह रहा है किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे है। 137 आपका कह रहा है बी ऑप्शन क्लियरेंस फिट हो जाता है। कौन सा, क्लियरेंस फिट हो जाता है। 137 का बी ऑप्शन सही है, क्लियरेंस फिट हो जाएगा आपका। कौन सा, क्लियरेंस फिट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे है 138 नंबर है। कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच बीजीय अंतर को क्या इंगित करता है। 138 का डी आपका हो जाएगा। लोअर विचलन करता है, लोअर विचलन करता है। अगला है तुम्हारा टूल का नाम क्या है। इस टूल का नाम बताना है। 139 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हुक खुरचनी इसको बोलते हैं। कौन सा, हुक खुरचनी बोलते हैं। देखिए आगे हुक जैसा है। 140 की लीवर टाइप डायल टेस्टिंगेटर के भाग का नाम क्या है। 140 लीवर टाइप डायल टेस्टिंगेटर का 140 का सी हो जाएगा आपका स्टाइलस। कौन सा है, स्टाइलस। 141 पूछेंगे यहाँ पर। होल बेसिस सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित है, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। 141 का सी हो जाएगा आपका। कम विचलन चिन्हित है। यहाँ पर जो चिन्हित है वो कौन सा चिन्हित है, कम विचलित चिन्हित है, मतलब लोअर डेविएशन इसको बोलेंगे। 141 का सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। 142 का देखते हैं क्या कह रहा है। 142 कह रहा है यहाँ पर 30H7/G6 की अभिव्यक्ति क्या है। 142 का ए हो जाएगा फिट है। क्या है, फिट है। अगला बात कर लेते हैं के आयाम में आकार के निचली सीमा क्या है। तो 143 का ए हो जाएगा आपका 19.998 हो जाएगा। 19.998 हो जाएगा। 144 की बात कर लेते हैं। 144 का क्या कह रहा है कि फिट का प्रकार क्या है।
यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। तो यहाँ पर 144 का सी हो जाएगा क्लियरेंस फिट। आप इस पर आराम से मार सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 145 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, 145 यक्स के रूप में चिन्हित भाग यहाँ पे फिर पूछा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं 145 का सी हो जाएगा आपका बैक प्लग। यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर बैक प्लग पूछा है। 145 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 146 के नरम धात के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने के लिए कौन सा कोण यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर 146 का डी कह रहा है नरम धात के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का कोण क्या होता है। नरम धातु के लिए 20 डिग्री है, वैसे 30 से 35 पर इसको चलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 147 नंबर एक्स के रूप वाला फिर पूछ रहा है। 147 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपर डेविएशन या उच्चतर विचलन हो जाएगा। 148 कह रहा है घटक आकार का उच्चतर विचलन क्या है, घटक आकार का, तो 148 का डी ऑप्शन 20.008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20.008 हो जाएगा। 149 की बात कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर यदि आकार की निचली सीमा क्या है, आकार की निचली सीमा क्या है, यदि आयाम को ड्राइंग में कहा गया है, अगर आयाम को ड्राइंग में कहा गया है तो आकार की निचली सीमा क्या है। 149 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी 124.75 149 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके नाम बताना है। यहाँ पर भी 150 का सी हो जाएगा आपका निम्नतर विचलन, मतलब लोअर डेविएशन की बात करता है। कौन सा, लोअर डेविएशन का। चलिए बात कर लेते हैं 151 का। 100 का डायरेक्ट इंडिकेटर के रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है। 151 का बी हो जाएगा। एनविल के हिस्से से प्राप्त किया जाता है। किससे, एनविल के हिस्से से प्राप्त किया जाता है। 151 डायरेक्ट इंडिकेटर किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है। 151 का बी हो जाएगा, एनविल से प्राप्त किया जाता है। 152 की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। 152 पूछ रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ये जो ऑपरेशन किया जाए, मेटल है उसके पास स्क्रैपिंग कर रहा है, ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है। 152 का कौन सा हो जाएगा, स्क्रैपिंग हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया वही इसमें ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।